बच्चों, वेलकम टू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 से क्लास 10 का, जो सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए 2020 और 21 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसको पढ़ लेना ज़रूर, परीक्षा में जाने से पहले इसको ज़रूर देखना और इसको थोड़ा सा समझ लेना। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तुम्हारे मिल जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का इस बार जो है तुम्हारा पैटर्न चेंज किया है, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है ना। तो इसलिए मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा हूँ और इसको तुम लोग है जो ज़रूर देखना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। यदि मेरा वीडियो को जो कोई पहली बार देख रहा है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना, जैसे मैं नई वीडियो जब भी डालूंगा तो तुमको है जो इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग पहले हम लोग को थोड़ा समझ लेना है और इसके बाद इसे रिलेटेड ऑलरेडी तुम लोग पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटा वीडियो बनाऊँगा। और इससे जो है मुख्य तथ्य जो है, मुख्य टर्म जो है वो आता है जो तुमको जानना जरूरी है। तो इसमें देखिए टू वेरिएबल मतलब हुआ एक्स और वाई। ये टू वेरिएबल है। दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई का वैल्यू यदि नहीं मालूम है तो टू वेरिएबल हो गया। यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं तो एक ही आता है, एक्स क्या आएगा और नहीं तो वाई आएगा, कोई एक ही रहता है, यानी हमारा जो है वेरिएबल है एक ही रहेगा। तो उस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। लीनियर पेयर है, ये पेयर मतलब जोड़ा, एक इक्वेशन दो इक्वेशन, इसलिए इसको पेयर नाम रख दिया। यानी पेयर है और दोनों लीनियर है। लीनियर मतलब इस पर कोई भी पावर चार्ज नहीं है, यानी इसका हमारा डिग्री नहीं है। एक्स पर भी कोई डिग्री नहीं रहेगा, वाई पर भी कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं मतलब कि इसका डिग्री ओनली 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जैसे दिया रहेगा इसका A1/A2 का रेशियो निकालेंगे, फिर B1/B2 का रेशियो निकालेंगे और दोनों यदि बराबर नहीं है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये दोनों बराबर हो गया तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही जानना है, यानी A1/A2 और B1/B2 यदि बराबर नहीं है तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के कितने तरीके हैं वो हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका मतलब कि इसका दो ही इसका वैल्यू निकलेगा, यानी एक्स का भी वैल्यू एक निकलेगा और वाई का भी वैल्यू एक ही निकलेगा। इसीलिए 1 हम लिख दें, ओनली 1 वैल्यू, यानी एक्स का भी एक वैल्यू और वाई का भी 1 वैल्यू। इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट एंड सॉल्यूशन इज यूनिक। यानी ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को यही चीज़ लिखना है। यानी इसमें क्या होगा, लाइन प्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग, माने तुम लोग ग्राफ जब बनाया होगा तो एक लाइन यदि इधर से जा रहा है तो इसमें क्या है, कभी ग्राफ है, इस चैप्टर में ही ग्राफ तुमने पढ़ा होगा कि यदि ग्राफ इस तरह से दिया रहेगा तो एक लाइन यदि इस तरह से आ रहा है और दूसरा लाइन यदि इस तरह से जा रहा है, एक ही पॉइंट पर कटाना, तो यही पॉइंट जो है तुम्हारा इधर से वाई का वैल्यू बता देगा और इधर से एक्स का वैल्यू, यानी इंटरसेक्टिंग हुआ, इसको कहते हैं इंटर। यानी ए लाइन का मतलब ये मतलब हमारा जो इक्वेशन 1 का, यानी A1x + B1y + C1 = 0 है। ये दूसरा लाइन है जो मान लिया कि A2x + B2y और + C2 = 0। तो ये लाइन इधर से आया, एक लाइन इधर से आया, ये दोनों से जो क्रॉस करके जहाँ पर मिला वही हमारा एक्स और वाई का वैल्यू बता देगा। तो इधर से हम लोग इससे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे और ऊपर से हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस, तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग, यानी ये एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर ये कट कर रहा है। इसीलिए इसका एक्स और वाई का ओनली 1 ही वैल्यू होगा, ओनली 1 वैल्यू। समझ गए ना, ये ग्राफ में तुम लोग किया होगा, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, या ओनली 1 वैल्यू। और लाइन रिप्रेजेंट, ये लाइन जो रिप्रेजेंट करता है क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, है ना, इफ यदि तीनों बराबर हो जाएं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यदि तीनों बराबर हो गया तो भी इसका वैल्यू निकलेगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, लेकिन बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ वैल्यू निकलेगा। मतलब एक्स का भी वैल्यू बहुत सारा निकलेगा, वाई का भी वैल्यू बहुत सारा निकलेगा, यानी हम जितना चाहेंगे उतना वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब तीनों जो है इसका वैल्यू बराबर होगा।
तो इसीलिए इसको कहा गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट तो होगा ही, ये चीज़ थोड़ा जान लेना है कॉन्सिस्टेंट किसको कहते हैं, ये भी मैं बताऊंगा अभी। अ सोल्यूशन ऑफ द मेनी सोल्यूशन, माने एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू आएगा। और इसमें लीनियर, इसका लाइन क्या होगा, ये लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो सेम उसी तरह से रहेगा। ये अभी जो हमने ग्राफ बना करके दिखाया इस तरह से ग्राफ रहेगा। तो ये लाइन जो आ रहा है मतलब कि ये इक्वेशन नंबर 1 का है, यानी a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इस तरह से बराबर 0 दिया हुआ है। और दूसरा लाइन जो आएगा वो भी इसी पर ओवरलैप होकर के आ रहा है, इसी पर आ करके आ रहा है, इसी पर ओवरलैप हो रहा है, सेम टू सेम इसी पर आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम सेम लाइन आएगा। थोड़ा सा मेरा इधर हो गया, लेकिन यदि दोनों लाइन एक ही दूसरे के ऊपर आ रहा है तो इसी को कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट मतलब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करके आ रहा है। तो ये भी जो आएगा, ये दूसरा भी लाइन जो आएगा यानी a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0, ये भी इसी पर आएगा। तो दोनों लाइन सेम पर आता है, तो इस यहाँ पर भी दोनों मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, बहुत सारा बिंदु पर ये दोनों मिल रहा है, तो इसीलिए इसका है मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या था, एक ही बिंदु पर सिर्फ मिला है, क्रॉस किया तो एक ही बिंदु पर कटा, लेकिन ये कहाँ कट रहा है, सो मनी पॉइंट्स आर कट, यानी बहुत सारे बिंदु को ये काटता हुआ आ रहा है, यानी जितना बड़ा लाइन खींचेंगे उतना बिंदु कटेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो इसीलिए इसको लिखा गया है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बहुत सारा। और कंसिस्टेंट मैंने अभी हमने बताया, कंसिस्टेंट मतलब कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर कहाँ मिल रहा है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर बहुत सारे पॉइंट पर मिल रहा है। इसमें कहाँ था, इसमें कहाँ मिल रहा है, तो इसमें एक ही पॉइंट पर मिल रहा है, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो दोनों एक ही पॉइंट पर मिला, इसमें बहुत सारे पॉइंट पर मिला, इसको कहता है कॉन्सिस्टेंट। तो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये यदि है a1 बटे a2 b1 b2 बराबर है, लेकिन c1 यदि नहीं बराबर है c1 बटे c2, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, यानी ये ग्राफ है, एक लाइन ऐसे आ रहा है और दूसरा लाइन भी ऐसे आ रहा है, दोनों को जितना दूर बढ़ाते जाओ कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो हमारा एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो हम इसका क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, माने इसको हल नहीं कर सकते, यानी एक्स का वैल्यू और वाई का, सो नो सॉल्यूशन हो गया। क्यों हो गया नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका जो है ये लाइन आएगा, ये दोनों जो लाइन आ रहा है ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल होने का। पैरेलल होने का मतलब एक दूसरे को कभी भी क्रॉस करने का चांस ही नहीं है। या तो ऐसे आएगा, कभी कभी लाइन इसका ऐसे भी हो सकता है, इधर से यदि ग्राफ है तो ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से, मतलब दोनों इसको जितना भी बढ़ाते जाओ कभी भी क्रॉस करने का चांस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट क्यों हो, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं काट रहा है। इनकॉन्सिस्टेंट अभी हमने बताया, कॉन्सिस्टेंट माने काटना चाहिए, दोनों लाइन एक दूसरे से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए मतलब कि या तो क्रॉस करे या तो एक दूसरे ऊपर से चढ़ करके जाए, तो ऐसे को कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या है, दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है, माने एक दूसरे पर चढ़ करके नहीं जाएगा, एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे से मिलने का चांस नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। समझ गया ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिल ही नहीं रहा है। तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, लाइन इज पैरेलल, ये दोनों लाइन जो अभी हमने बताया दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये दो मैंने जो बताया ये बहुत, और मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ मैंने बताया। तो मेरा आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो हम लोग हैं जो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो इसमें है जो कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालने आता है, ये इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है, वर्ड्स टाइप का भी प्रॉब्लम आएगा, और तुम्हारा कुछ इक्वेशन भी दे देगा, उससे रिलेटेड भी आएगा, और कुछ ऐसा इक्वेशन देगा जो उसको हम लोग हैं जो क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा छोटा करके बनाने का भी आता है। ये 3-4 तरह के आते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस तरह के यदि इक्वेशन है तो आप कैसे इसको हल करेंगे। तो इसको इस बार जो सिलेबस में ऐसे 3 तरह से हम इसको सॉल्व करते थे, लेकिन इस बार सिलेबस में तुम्हारा एक टॉपिक को कम कर दिया है, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तुमने पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, तुमको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, इसका नाम से ही पता चलता है। एलिमिनेशन मतलब क्या, एलिमिनेट कर देना है, यानी ये इसमें एक्स और वाई दो टर्म है, तो दो में से किसी को एक एलिमिनेट करना है, यानी उसको हटा देना है इक्वेशन से। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक्स या वाई का पॉइंट जो है वैल्यू वो दूसरे में पुट कर देना है, वो इसका सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ सेलेक्ट किया है जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आता है परीक्षा में, जो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है, मेन है समझने का, है ना। इस तरह के मैंने ये जो क्वेश्चन दे दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, जो 1 नंबर और 2 नंबर के लिए आता है। तो जैसे दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू इसमें गायब है, ये वैल्यू हमारा पता नहीं है, ये वैल्यू को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो कह रहा है कैसे निकालना है, विल बी सिस्टम ऑफ द एन इक्वेशन x + 2y = 5 और 3x प्लस यानी k/y + 15 = 0 हैव ए यूनिक सोल्यूशन। अभी हमने बताया था यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन क्या होता है। तो ये आपको लूप दे दिया, आपको मैंने हिंट दे दिया है कि यूनिक सोल्यूशन यदि है, यूनिक सोल्यूशन मतलब जिसका एक ही वैल्यू है, तो ये के का कितना वैल्यू होगा, यानी एक्स और वाई का एक ही वैल्यू होगा, तो के का वाई वैल्यू जो है जो हमको मिसिंग हो गया है उसका कितना होगा। नो सॉल्यूशन यानी जिसका सॉल्यूशन नहीं, यानी दोनों पैरेलल है, तो उस कंडीशन में बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो चलो हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। आंसर 1 लिखेंगे, फॉर हैविंग ए यूनिक solution, for having a unique solution we must have। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही ना हमने पढ़ा था। इसमें पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर जो इसका एक्स का जो कोफिशिएंट है वो A1 कहलाता है, बाई का जो कोफिशिएंट है वो B1 कहलाता है, और सी को भी इधर ले आइएगा तो ये माइनस में होगा 5 यानी C1 हो गया। उसी तरह से ये भी हुआ तो A1 का वैल्यू इसमें डायरेक्ट बैठाएंगे तो कितना हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। फिर यहाँ पर A2 का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, नॉट इक्वल टू B1 में आएंगे तो B1 में बाई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और इसमें बाई का कोफिशिएंट के है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर से के करेंगे तो के हो गया, आइए 3 दूनी 6 हो गया, नॉट इक्वल टू 6, यानी के जो है के का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगा, मतलब के का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन के का वैल्यू 6 नहीं होगा, तभी यह यूनिक वैल्यू होगा। समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान सा बन गया। इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है, तो 1 नंबर ये 2 क्वेश्चन नहीं रहता है। नेक्स्ट कहा है नो सोल्यूशन, यानी आपको कुछ नहीं करना है, 2 नंबर में क्या कह रहा है, नो सोल्यूशन। फिर लिखेंगे वही चीज़ को हम लिखेंगे फॉर हैविंग है न नो सोल्यूशन। अब बताइए इसका हमने क्या ट्रिक बताया था नो सोल्यूशन के लिए, वी मस्ट हैव, क्या कर सकते हैं, नो सोल्यूशन मतलब कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, यही हमने बताया था ना। अब इसी में सभी का पुट कर दीजिए वैल्यू, तो A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू 1 हो गया, A2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर होगा B1 का वैल्यू कितना हो गया, तो इसका 2 हो गया, B2 का कितना हो गया, K हो गया, नॉट इक्वल टू C का भी वैल्यू बेटा 5 को इधर लेंगे तो माइनस में जगह -5 हो गया, और C इस उधर कितना होगा 15 ऑलरेडी है, इतना हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, 2 को लेके के चलेंगे, पहले हम ये दोनों को ले चलेंगे, फिर ये दोनों को ले चलेंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड है ना स्टेटमेंट को लेके चलेंगे, नेक्स्ट में है जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को ले चलेंगे। इस तरह से 2 स्टेटमेंट करके हम इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे तो चलेंगे फ्रॉम
ये फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना स्टेटमेंट, वी गेट ईयर वी हैव जो लिख दिए। तो ये फर्स्ट और सेकेंड में चले 1/3 बराबर 2/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k को 1 से गुना करेंगे तो k हो गया और 3 दूनी 6, यानी k का वैल्यू हमने निकाल लिया। दूसरा स्टेटमेंट करेंगे, फिर दूसरा है, अब है जो दूसरा और तीसरा में चलेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। क्या मिलेगा? तो इसमें 2/k नॉट इक्वल टू -5/15। 15 कटता है 3 से, ये 5 से कहें 5 है 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k को इससे गुना करेंगे तो -k बराबर 3 दूनी 6, यानी k बराबर कितना हो गया नॉट, ये यहाँ पर हो गया नॉट इक्वल टू, यहाँ लगाओ ये भी हो गया नॉट इक्वल, माइनस को इधर कर देंगे, यही हमारा हो गया। तो k का वैल्यू इसमें है जो तो इसमें k का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू यदि पुट करते हैं तो k का वैल्यू 6 है, तो 6 नॉट इक्वल टू -6, तो ये बात ये सही है, विच इज ट्रू। ये सही है ना, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस कैसे दोनों बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो है सेकेंड और थर्ड जो है ना वो बराबर नहीं है, इसलिए ट्रू है। इस तरह से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप एक और तरीका मैं बता देता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये 2 तरीका से भी आप बना सकते हैं, एक अदर मेथड। एक तरीका हमने ये बताया, दूसरा तरीका इस तरह से कीजिए कि ये जो दिया हुआ है सेकेंड और थर्ड को, वो ये k का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें हम लोग चलेंगे जैसे 1/3 है और बराबर 2/k का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो k का वैल्यू पुट करेंगे और नॉट इक्वल टू -5/15। तो अब k का वैल्यू पुट कीजिए, पुट k है ना इक्वल टू 6, तब क्या होगा, k का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 बराबर 2/6 नॉट इक्वल टू -5/15। 15 से कटेगा ये तो 3 आया, ये भी कटा तो 1/3, सब 1/3 है, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों? देखिए 1/3 ये है, ये भी 1/3, ये दो तो बराबर है, करेक्ट है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू -1/3, ये बराबर होगा, यहाँ माइनस आ गया, तो ये जो है ये दोनों के बराबर नहीं है, विच इज़ ट्रू, यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू, जो सही है, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया ना, इसलिए दोनों कैसे बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यही तो हमको प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, है ना। तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, ज़्यादा नहीं। यदि यह क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, फर्स्ट वाला यदि पूछेगा तो 1 नंबर में आता है। इसमें बिना समय बर्बाद किए इसी तरह से बनाना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह से जैसे हमने पहला नंबर क्वेश्चन बनाया उसी तरह से इसमें भी पूछ सकता है। इसमें क्या है, ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें लिखा है लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मतलब बहुत सारा इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारा सॉल्यूशन होता है। कब होगा हमने बताया, तो तीनों जब इसका बराबर होगा, यानी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों यदि इक्वल है तो इसका वैल्यू जो होगा बहुत सारे नंबर होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा। तो उसमें एक ए जो है इसमें हमारा मिसिंग है, ए और बी का वैल्यू निकालने बोला है। चलो हम बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, आंसर फर्स्ट। तो इसमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, 2x + 3y और 7 को इधर ले आइए तो -7 हो गया बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है a - b और इसका कोफिशिएंट x का है, और प्लस फिर a + b, ये y का कोफिशिएंट हुआ, और ये दोनों को भी इधर ले आए तो इधर माइनस हो गया, तो माइनस में हो गया तो इसको ब्रैकेट करके लिख दीजिए 3a और + b - 2। क्योंकि इसको पूरा उठा के हम इधर लाए हैं इसलिए आगे खाली माइनस लगाएंगे, बाकी ब्रैकेट में रखें 0,
इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं क्या, 4 हैविंग an infinity number of solution we must have। क्या होगा बताइए फार्मूला में, हमने बताया A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 बराबर होगा C1 बटे C2, ये है ना। तो इसमें सभी का वैल्यू पुट कीजिए। A1 का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट को A1 कहा जाता है फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार, तो ये 2 हो गया। और A2 कितना हो गया, ये x का कोफिशिएंट कौन हो गया, A-B, दोनों लिखेंगे बराबर। फिर उसी तरह से ये इसका y का कोफिशिएंट 3 हो गया, और इसका कितना हो गया, A+B हो गया बराबर। C कितना हो गया, -7 में हो गया। और ये कितना हो गया, ये भी माइनस में ब्रैकेट करके लिखेंगे 3A + B और -2, यही हुआ तुम्हारा। अब उसके अनुसार है जो हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को लेंगे, फिर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को लेंगे। तो इसको दो तरह से करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव। तो फर्स्ट और सेकेंड को लेंगे तो 2 बटे कितना हो गया, A-B बराबर 3A+B। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, इसको इधर से करेंगे, यानी 3 को A-B से कर देंगे और 2 को कर देंगे A+B से। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3A - 3B 2A + 2B। और दोनों को एक साइड लाएंगे, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर, तो 3A में से 2A गया और फिर -3B में से 2B गया बराबर 0। तो इसमें घट गया तो कितना हो गया 1, 3B में आई 3B तो कितना हो गया माइनस प्लस हो जाएगा -5B बराबर 0 हो गया। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम स्टेटमेंट चलेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड स्टेटमेंट से चलिए, वी हैव, तो सेकेंड और थर्ड में चलेंगे, यानी 3/1 + B बराबर -7। ये ऐसे कटा सकते हैं, माइनस काट दीजिए तो ये सीधे 7 लिखेंगे, ये माइनस का जरूरत नहीं, 7 3A + B - 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7 से गुना करेंगे A + B को, इसको इधर से गुना करेंगे यानी 3 को 3A + B - 2। ये 7 को 7A + 7B, इसको तोड़ देंगे तो 3 × 9B 9 सॉरी 3 × 9A है तो ये लिखें। और 3 से करेंगे 3B फिर -3 दूनी 6। अब सबको उधर टपाएंगे, इसको भी टपाएंगे, इसको भी टपाएंगे। तो ये 7 है, 9 है, इधर लाइएगा, तो इसको प्लस बनाना है तो इसको उधर ले जाओ। तो 9A में से +3B और उस 6 को इधर टपाए, ये सभी को उधर ले जाओ। तो इस सभी को ले गए तो उधर माइनस हो गया 7A - 7B, और 6 को इधर प्लस माइनस था, इसको इधर लाए तो इधर प्लस में 6 हो गया। अब 9 में से 7 गया तो 2A, 7 में से ही 3 गया तो कितना बच गया 4 बच गया, -4B बराबर 6 हो गया। इसे 2 का कॉमन है, चाहे तो कटा दे सकते हैं, 2 2 2 सब में 2 है, तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 2A को 2 से डिवाइड कर दीजिए, -4B को 2 से कर दीजिए, 2 का कॉमन है मतलब सबको 2 से डिवाइड कर, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यानी A - 2B बराबर 3। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, घटा करके हम A और B का दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 में कितना था A - 5, A - 5B बराबर 0। B में कितना था A
माइनस 2b बराबर 3, ये है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये इसको हम है जो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कुछ भी कटेगा नहीं, इसीलिए घटा देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो घटेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो ए कट गया तो कितना बच गया, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन, इसी मेथड को एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर दिया, ए को एलिमिनेट कर दिया, ये भी प्लस है, ये माइनस में है, तो घट के कितना आएगा, 3 में -3 आएगा क्योंकि बड़ा 5 है, और ये फिर भी -3 आएगा, तो माइनस माइनस फिर कट गया, तो b बराबर कितना हो गया, 3/3, तो 1 हो गया, यानी b का वैल्यू हमारा निकल, ये वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी में भी, पुट b इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो ये -5b बराबर 0, ए का वैल्यू हमको निकल जाएगा जब b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये -5 गुने 1 बराबर 0, तो ये बराबर कितना हो गया, 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस b का वैल्यू 1, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा आप लोग का होमवर्क रहा, वो आप लोग कर लेना, इसी तरह से करना है जिस तरह से हमने बताया। वो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया नो सॉल्यूशन का, तो नो सॉल्यूशन में सिर्फ हिंट क्या करना है, नो सॉल्यूशन में लास्ट वाला नॉट इक्वल होगा, इसके पहले हमने एक बताया है, बस उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें ए बी का वैल्यू निकालना है, इसमें सिर्फ है के का वैल्यू निकालना था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो मुझे आशा है कि तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। यदि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करें और हमें बताएं, और वो जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है आप उसको बना के देखें, नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए। और सबसे बड़ा बात तो है कि आप लोग हैं जो हमने हमेशा कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा कि अभी बोर्ड परीक्षा अब नज़दीक है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों को लिए भी फ़ायदा होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, आज मेरा इतना ही तक है, अगले बार वीडियो जो बनाऊँगा उसमें बचा हुआ क्वेश्चन को फिर मैं सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने अभी सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन लिया, अभी बहुत सारे इसमें वर्ड्स भी प्रॉब्लम आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम किस तरह के आएंगे वो मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।